शोबिस की दुनिया किस्मत वालों को बेहद नवाजती है, मगर ये भी हकीकत है कि ये किस्मत खुद ही बनानी पड़ती है। फिल्मी तारीख में कई अदाकार गुजरे हैं जिनका नाम आज भी जिंदा है। उन्होंने बेमिसल मकाम और मर्तबा हासिल किया। उनकी जिंदगियां आसाइशों से भर गईं, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मी स्टार इंतहाई सती काम करने के बाद इस मकाम तक पहुंचे थे। ये अदाकार गुमनामियों में मजदूरी करते रहे, 2 वक्त की रोटी के लिए नौकर बनकर रह गए, सोने के लिए छत ढूंढते रहे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी पस्ती में रहने वाले इतनी अजमत भी देखेंगे, लेकिन उनके बुलंद हौसलों और साबित कदमी ने आखिरकार उन्हें वो अता कर ही दिया। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के ऐसे ही सुपरस्टार्स का जिक्र करेंगे जो इंतहाई सती काम करते थे। नंबर 1, शहनशाह जज्बात के खिताब से फिल्मी दुनिया में शोहरत हासिल करने वाले अजीम मोहम्मद अली भी इंतहाई सती काम किया करते थे। वो भी 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करते थे, मगर फिर अल्लाह ताला ने उन्हें इस कदर नवाजा कि उनका घराना लाहौर के मुअज़्ज़ज़ तरीन घरानों में शुमार किया जाता था, और यहाँ तक के सऊदी फरमारवा शाह फैसल समेत इमाम काबा भी उनके घर तशरीफ लाए। मोहम्मद अली उर्दू फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अहद का नाम है जो अपने फन अदाकारी से फिल्म इंडस्ट्री को अगले मरहले पर ले गए। मोहम्मद अली को यह एजाज हासिल है कि वो जब तक फिल्मी दुनिया का हिस्सा रहे उन्होंने कभी सवाल नहीं देखा। आप सबको ये जानकर हैरत होगी कि मोहम्मद अली लाहौर में टायरों की दुकान पर काम किया करते थे। ये वो दौर था जब वो पेट भरने के लिए भी तरसा करते थे और छोटे मोटे काम करके जिंदगी बसर करते। लाहौर में एक टायर शॉप के मालिक के साथ उनका इंतहाई सबक आमोज वाकया भी जुड़ा है जो मोहम्मद अली को और भी काबिल फख्र बना देता है। मोहम्मद अली लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान रोड पर वाकया एक टायर शॉप पर काम किया करते थे। वो एक अरसा तक वहाँ मजदूरी करते रहे, लेकिन उसके मालिक ने आपको मुआवजा देने के बजाय काम से भी निकाल दिया। मोहम्मद अली उस वक्त इतने ताकतवर न थे कि अपना हक ले सकें। खैर, उन्होंने नया काम ढूंढ लिया और वहाँ से चले गए। मोहम्मद अली फिल्मों में आए और फिर सुपरस्टार बन गए। उन्होंने लाहौर में अपना आलीशान घर बना लिया और एक पुरअसाइश जिंदगी बसर करने लगे। लेकिन उनकी अच्छी बात ये थी कि कभी अपने माजी को नहीं भूले, इसलिए वो मोहताजों की दिल खोल कर मदद किया करते थे। एक दिन वो यूं ही अपने सहन में बैठे थे कि एक सवाली आया। वो इंतहाई बदहाल और काबिल रहम हालत में था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और जब उसने बात करना शुरू की तो उसकी आंखें छलक गईं। दरअसल वो आदमी कर्ज मांगने आया था क्योंकि उसकी दुकान खतरे में थी। मोहम्मद अली सवाली की बात सुनकर अंदर गए, पैसे उठाए और बाहर आ गए। मोहम्मद अली ने उससे कहा कि क्या तुम्हारे पास 2 रुपए हैं? उस शख्स ने कहा जी हैं। आपने उससे 2 रुपए लिए और 50,000 उसके हवाले कर दिए। जब उस शख्स ने इस अमल पर मुतजस्सिस होकर पूछा तो आपने जवाब दिया कि कई सालों पहले मैंने तुम्हारी दुकान पर नौकरी की थी, लेकिन तुमने मुझे मजदूरी नहीं दी थी। तब मैं कमजोर था और आज मैं ताकतवर हूँ, इसलिए मैंने वो मजदूरी ले ली। अब पैसे ले जाओ और अपनी दुकान बचा लो। अगर हो सके तो मेरा कर्ज लुटा देना, वगरना मुझे कोई तलब नहीं। नंबर 2, पाकिस्तानी फिल्मों के मकबूल तरीन विलन सावन भी इंतहाई सती काम करते हुए अजीम मकाम तक पहुंचे। सावन को 60 की दहाई का सबसे बड़ा विलन करार दिया जाता है। दर हकीकत वो फिल्मी तारीख में दूसरे विलन थे जिन्होंने अलाउद्दीन के बाद न सिर्फ मनफी किरदारों में जगह बनाई बल्कि टाइटल रोल भी किए। लेकिन सावन का ये सफर भी जदोजहद से भरपूर था। सावन का ताल्लुक सियालकोट की एक कश्मीरी फैमिली से था। वो एक वाजिबी शक्लो सूरत के गबरू पंजाबी जवान थे। सावन का असल नाम मुजफ्फर अहमद बट था, लेकिन वो सियालकोट में जाफरा के नाम से मकबूल थे। दरअसल सावन सियालकोट की सड़कों पर तांगा चलाया करते थे। काफी अर्सा तक वो सियालकोट में तांगा चलाते रहे और फिर इस काम से तंग आकर कराची चले गए। कराची में वो एक टी स्टॉल पर काम करने लगे। ये टी स्टॉल एक सिनेमा के सामने था, लिहाजा सिनेमा के लोग भी टी स्टॉल पर आकर चाय पिया करते थे, जिस वजह से सावन की उनके साथ दोस्ती हो गई। सावन एक कदम आगे बढ़े और इसी सिनेमा की टिकटें बेचना शुरू कर दी। वो काफी अर्सा तक सिनेमा की टिकटें बेचते रहे। इस दौरान उनकी फिल्म साजों और अदाकारों से भी पहचान हो गई, जिन्होंने सावन को फिल्मों में काम करने का कहा और यूं सावन फिल्मों में आ गए। लेकिन ये एक लंबा और मुश्किलात से भरपूर सफर था। सावन पहले छोटे मोटे किरदार निभाते रहे और फिर मरकजी विलन के तौर पर सामने आए। उनका करियर इंतहाई कामयाब रहा। 70 की दहाई में वो लीड रोल में नजर आए। सावन ने अनवरा और खान चाचा जैसी लाजवाब फिल्मों में टाइटल रोल भी किए थे और ऐसा एजाज हासिल करने वाले वो दूसरे अदाकार थे। उनके बाद सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी ने इस मिरास को आगे बढ़ाया।
नंबर 3। पाकिस्तानी फिल्मों के सबसे बड़े स्टार सुल्तान राही भी कभी अपनी किस्मत से नाला हुआ करते थे, मगर उन्हें इसी किस्मत ने वो सब अता किया कि कोई दूसरा तस्वुर भी नहीं कर सकता। यकीनन सुल्तान राही को बड़ा मकाम मिला, मगर उन्होंने इस मुकाम की बजा तौर पर कीमत भी चुकाई थी। सुल्तान राही रावलपिंडी से ताल्लुक रखते थे और फिल्मों के जुनून में लाहौर आ गए थे। वो एक वाजिबी शक्ल सूरत के मालिक थे, जिनके पास ना ही माली वसाइल थे और ना ही कोई सिफारिश, इसलिए उनका फिल्मों में काम करना नामुमकिन था। सुल्तान राही जिस भी फिल्मसाज के लिए काम मांगने गए, उसने सुल्तान राही को देखकर बड़ा कहका लगाया और उन्हें बाहर निकाल दिया। ये सुल्तान राही का सबसे मुश्किल दौर था। वो बेरागिरी करते, मुख्तलिफ टी स्टॉल्स पर नौकरी करते और दीगर छोटे मोटे काम करके 2 वक्त की रोटी कमाते। सुल्तान राही का लाहौर में कोई जानने वाला न था, लिहाजा वो दिन भर सख्त काम करने के बाद दुकानों के आगे लगे फट्टों पर ही सो जाया करते थे। मगर उस बदतरीन दौर में भी सुल्तान राही साबित कदम रहे। उन पर फिल्मों में काम करने का जुनून सवार था। जब लोग सुल्तान राही की शक्लो सूरत और उनका मकसद देखते तो उनका मजाक उड़ाते। वक्त गुजरता चला गया और सुल्तान राही को फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। वो फिल्मों में बहुत ही मामूली किरदार निभाते थे। उन्होंने ऐसी फिल्मों में भी काम किया कि फिल्म में महज उनका एक ही सीन था और सीन भी ऐसा कि वो मजमे में खड़े होते और बोलने को एक डायलॉग भी न था। खैर, ये दौर भी गुजर गया और आखिरकार सुल्तान राही को वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। पूरी दुनिया उनकी कामयाबी की शाहिद बनी। सुल्तान राही जो सड़कों पर सोया करते थे, उन्होंने लाहौर के माल रोड पर एक आलीशान बंगला तामीर किया और उसमें एक पुरवकार जिंदगी गुजारी। सुल्तान राही ने भी माजी को कभी फरामोश नहीं किया और अपने जैसों की हमेशा मदद की। नंबर 4। पश्तो फिल्मों के लेजेंड बदर मुनीर भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। बदर मुनीर सुल्तान राही के बाद सबसे ज्यादा लीड रोल करने वाले अदाकार हैं। एक गरीब पठान बदर मुनीर ने भी सुल्तान राही की तरह दर बदर की ठोकरें खाई। उनका ताल्लुक सवात के एक गरीब घराने से था। बदर मुनीर मुआश की तलाश में कराची चले गए। उन्हें फिल्मों में काम करने का कोई शौक नहीं था। बदर मुनीर अपना पेट भरने के लिए होटलों की बेरागिरी और बसों की कंडक्टरी समेत कई छोटे मोटे काम किया करते थे। इसके अलावा वो मुख्तलिफ फिल्मी स्टूडियोज की चौकीदारी भी किया करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात वहीद मुराद से हुई। वहीद मुराद ने बदर मुनीर को अपनी टीम में शामिल कर लिया। बदर मुनीर वहीद मुराद की गाड़ी चलाते, उनके फिल्मी स्टूडियो की चौकीदारी करते, गर्ज के उनकी हर तरह की नौकरी करते और बदले में उन्हें पेट पर खाना मिलता और सोने के लिए रिहाइश। वहीद मुराद ने बदर मुनीर के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उनकी सिफारिश पर बदर मुनीर को फिल्मों में छोटे मोटे किरदार मिलना शुरू हो गए और फिर बदर मुनीर ने अपने बलबूते पर उन्हें मरकजी किरदारों में तब्दील किया। और कुदरत की करनी देखिए कि एक वक्त ऐसा भी आया कि बदर मुनीर ने वहीद मुराद को अपनी फिल्म में काम दिया, हालांकि वो कभी वहीद मुराद के नौकर हुआ करते थे। नंबर 5। फिल्मी दुनिया में अपने डायलॉग से मकबूल होने वाले मजहर शाह भी ज़वाल से उरूज तक पहुंचे। मजहर शाह के फिल्मी दुनिया में बेशुमार डायलॉग जुबाने ज़देआम रहे। उन्होंने फिल्मी दुनिया में बढ़क कल्चर मुतारिफ करवाया और उनकी शोहरत इस कदर थी कि उनकी बढ़क की वजह से कई फिल्में कामयाब हुईं। वो 60 और 70 की दहाई में मनफी किरदारों में बेहद मकबूल रहे। मजहर शाह वो फनकार हैं जो सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद फिल्मी दुनिया में आए। दरअसल मजहर शाह एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल थे। उनका ताल्लुक लाहौर के एक गरीब घराने से था। मजहर शाह का असल नाम सैयद मुनव्वर शाह था। उन्होंने मामूली तालीम हासिल की, जिसके बाद उन्हें पुलिस में नौकरी मिल गई। वो बतौर हवालदार काम करते रहे। उनकी तनख्वाह से बमुश्किल घर का खर्च चलता था। मजहर शाह ने रिटायर होने के बाद फिल्मों में काम करने का सोचा। दरअसल यही उनकी असल मंजिल थी, लेकिन वो घूम फिर के यहाँ तक पहुँचे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। कान खोल के सुन लो, मेरा नाम है शुक्र बदमाश और मैं टप्पर खाने वाले दुकान मारा।